ब्रेकिंग जैन न्यूज। पूज्य गुरुवर जैन दिगंबर जैन पंचायत कानपुर से पधारे हमारे अतिथिगणों का स्वागत और वंदन कर रही है। जल्दी जल्दी बोलो, पहले बोल रहे हैं आप, पहले बोलो, पहले बोलिए। शंका बोलिए। हाँ जल्दी बोलो पहले। परम पूज्य मुनिवर सुधा सागर जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी मुनि संघों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, युवा पीढ़ी से संबंधित बहुत सारी जिज्ञासाएं आपके सम्मुख आती रही हैं, जिसमें कि युवा पीढ़ी के भटकाव या युवा पीढ़ी को कैसे धर्म से लगाएं या युवा पीढ़ी को कैसे संस्कारित करें, ये सब बातें होती हैं। परंतु मेरा प्रश्न, मेरी जिज्ञासा ये है कि आज इस इंटरनेट के ज़माने में जहाँ पे युवाओं को ज्ञान मुख्य रूप से इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त होता है, वहाँ जैन विभिन्न आमनाओं के इस तरह के मैटर भरे हुए हैं कि युवा पीढ़ी आमनाओं की विचित्रता विभिन्नता के कारण भ्रमित हो जाती है। तो ऐसे में वो कैसे जैन आगम को, जैन सिद्धांतों को, जैन दर्शन के प्रति अपनी समझ बढ़ाएं और उससे जुड़ें, ये कैसे हो सकता है? किसी भी क्षेत्र की सुरक्षा और प्रचार करने के लिए दो क्रांतियां चाहिए, एक वैचारिक क्रांति और एक आचार क्रांति। आचार क्रांति तो हम साधु लोग कर लेते हैं, लेकिन वैचारिक क्रांति न होने से आचार की क्रांति संकट में पड़ जाती है। आचार क्रांति को लोग समझ नहीं पाते, साधु की चर्या को लोग रूढ़िवादी कहते हैं। आज मुनिराज की चर्या को जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो कहते हैं ये तो बहुत पुरानी है, 18वीं शताब्दी की चर्या है, उस समय थी। वो इसको ये मानते हैं रात में नहीं खाते थे क्योंकि अंधेरा होता था, लालटेन जलती थी, इसलिए नहीं खाते थे। इसलिए इस प्रकार पानी छान के नहीं खोते थे, पीते थे, क्योंकि फिल्टराइज नहीं होता था, फिल्टर नहीं होता था। इस प्रकार के कुतर्क जो लोग दे करके आचार संहिता का मजाक उड़ाते हैं, उसके लिए वैचारिक क्रांति आना जरूरी है। और वैचारिक क्रांति लाने के लिए मंदिर काम नहीं करेंगे, वैचारिक क्रांति लाने के लिए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में जाना पड़ेगा। मंदिरों में से हम आचार की क्रांति उठा सकते हैं, मंदिरों से हम आचार संहिता को खूब प्रचार कर सकते हैं, लेकिन मंदिर में बहुत कम लोग आते हैं और मंदिर का दायरा बहुत सीमित होता है। लेकिन वैचारिक क्रांति के लिए हमें स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में प्रवेश करना पड़ेगा। और यदि हमने अपने आचार संहिता को वैचारिक क्रांति का रूप देकर और स्कूल की पढ़ाई में शामिल करा दिया, तो फिर हमारी आचार संहिता की मजाक कभी नहीं उड़ेगी, बल्कि वो वैचार क्रांति वाले हम लोगों को वैज्ञानिक मानेंगे और अपने आप को मूर्ख मानेंगे कि जैन साधु वैज्ञानिक है, जैन साधु क्रिया है। तो वैचारिक क्रांति के लिए यूनिवर्सिटियों में जो अभी बहुत अच्छा, जब कानपुर की तरफ बिहार हो रहे थे, कानपुर के बाहर यूनिवर्सिटी में रुके, विनय जी पाठक कुलपति महोदय हमसे परिचित थे। कोटा के अंदर उन्होंने वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय में वहाँ परिचय हुआ था। यहाँ जब उनका परिचय हुआ तो उनके मन में भाव आया कि महाराज जी आप हमारी यूनिवर्सिटी में पधारे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। तो उस समय मेरे मन में भाव आया कि पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज के स्मृति स्वरूप उनकी स्मृति में कोई ना कोई इस यूनिवर्सिटी में कोई काम हो जाए तो बहुत अच्छा है। उस समय कुलपति जी ने कहा हमारी भी भावना ये है। उनकी एक सबसे बड़ी विशेषता है विनय जी पाठक की कि जहाँ भी कहीं जाते हैं वो जरूर जैनियों से कहते हैं कि तुम यूनिवर्सिटी मंदिरों तक सीमित मत रहो, यूनिवर्सिटियों में प्रवेश कराओ। और वो जैन धर्म की कोटा के अंदर उन्होंने मानस्तंभ बनवा करके और कहा कि जैन के वर्धमान महावीर स्वामी के नाम का विश्वविद्यालय है। और वो नाम भी मैंने ही दिया था, दिगंबर श्वेतांबरों के बीच में बात था, शांति धारीवाल जी थे, महाराज जी ऐसा नाम दो दोनों जाए, तो हमने कहा कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, और दो नाम दे करके। तो उस विद्यालय के अंदर कानपुर में उस समय उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आचार्य महाराज के नाम से
जैन विद्यापीठ की स्थापना का भाव करता हूँ। उस समय प्रदीप जी, कटारिया जी वगैरह ये लोग पूरी टीम थी। इन लोगों की तरफ देखा, क्योंकि आखिर कितने ही कर लो तुम, धर्मात्मा को किसी धन की तरफ वाले देख नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके बिना वैचारिक क्रांति, आचार क्रांति तो हम बिना पैसे के कर लेंगे, लेकिन वैचारिक क्रांति बिना धन के होने वाली नहीं है, क्योंकि खर्च होता है। इन लोगों ने बीड़ा उठा करके, और वहां पर हमारा नाम भी इसमें जोड़ दिया है। नाम आप पढ़ दो, आचार्य विद्यासागर सुधा सागर जैन शोध पीठ। और कहाँ है ये? छत्रपति साहू महाविश्वविद्यालय कानपुर में यह स्थापित होने की कार्यवाही पूरी हो गई, और 20-25 श्रेष्ठियों ने कानपुर में नियम लिया है कि इस पीठ में कभी हम अर्थ की कमी नहीं आने देंगे और इस पीठ को हम चालू करेंगे। और प्रदीप जी हैं, इनकी तो और आधुनिक विचारधारा रहती है, और ये तभी से लगे थे कि महाराज जी इस काम को छोड़ना नहीं है। पहली बात तो अनुमति नहीं मिलती है, और अनुमति मिल जाए और अपन ना कर पाए तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य माना जाता है। और आज मुझे खुशी है कि हमारे मुख से कुलपति महोदय ने कहा, महाराज के मुख से स्थापना को घोषणा कराओ, बाद में मैं करूंगा। तो आज मैं 20 तारीख को 1 बजे से 2 बजे के बीच में विश्वविद्यालय में आचार्य विद्यासागर सुधा सागर जैन शोध पीठ की स्थापना की जाएगी, और ये कानूनी पायजामा पूरा पहना दिया गया है, कानूनी लिहाजा सारा पूरा कर लिया गया है। दिल्ली से स्वीकृति आ गई है। अब तारीख मांगी थी तो 20 जून दोपहर में इनकी स्थापना होगी। बाकी सूचना आप दे दें। और कुलपति विनय पाठक के लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, और भारतवर्ष की जैन समाज के प्रति, उनके प्रति साधुवाद, धन्यवाद। चलो, और ये शोधपीठ केंद्र पूज्य मुनि श्री के आशीर्वाद से स्थापित है, जिसमें प्राकृत, आभ्रंश और जैन दर्शन के माध्यम से आप डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। जो भी जैन दर्शन के या इन सब विषयों के विद्यार्थी हैं, वो जॉब में जाते हैं तो यूनिवर्सिटी के ये सर्टिफिकेट आपके लिए जॉब में बहुत सहायक होंगे। और इन सर्टिफिकेट के माध्यम से, यूनिवर्सिटी की डिग्री के माध्यम से आपको जॉब लगने के चांस एक आम स्टूडेंट की अपेक्षा 90%, 100% ज़्यादा हो जाएंगे। और जैन प्रसार का, जैन धर्म का प्रचार प्रसार हो सके, और जो यूनिवर्सिटी है उसमें जो और भी अन्य बच्चे पढ़ते हैं उन्हें जैन धर्म की जानकारी प्राप्त हो सके, इसीलिए इस पीठ की स्थापना की गई है। और अभी जो स्वरूप बना है कि हर महीने वहाँ जो जो विभाग है, चाहे इंजीनियरिंग के विभाग हो, चाहे मेडिकल के विभाग हो, चाहे और भी संकीर्ण के विभाग हैं, ये महीने में एक बार जैन दर्शन के ऊपर स्पीच उनके बीच पे होगी, जिससे उन्हें जैन दर्शन का जानकारी प्राप्त हो सके। और ये सब पूज्य मुनिश्री के आशीर्वाद से ही संभव हो सका है। सांगानेर का एक सुमन संधि संस्थान का एक हीरा ये भी खड़ा है। ये संस्थान का पंडित है, फुलक गोयल वगैरह के बैच का संस्थान से निकला हुआ। आज उस यूनिवर्सिटी में होने से सारा प्रबंधन की फाइल इसी व्यक्ति ने तैयार की। और आज इतनी बड़ी खुशी है कि वहाँ के पाठ्यक्रम में 6 ढाला, रत्नगढ़ साबकाचार, स्तुपदेश आदि पढ़ाई के कोर्स में रखने की व्यवस्था भी चल रही है। यानी जैन साहित्य यूनिवर्सिटी की टेबल पर भी बच्चों के सामने पहुंचेगा। वो कोर्स मेरे से तैयार कराने के लिए भावना की है। मैं इनको कोर्स के कुछ नाम दूंगा ऐसा। और जैनेतर लोगों और मैं डॉक्टर जय कुमार संस्थान के अधिष्ठाता, डॉक्टर निर्देश शीतल प्रसाद जी निर्देशक, और बनारस से फूलचंद जी, डॉक्टर अशोक कुमार जी, इन सब से मेरा विद्वानों से कहना है कि आप जैन शोध तो कराते ही अधिकारी हैं, आप इस पीठ से जुड़ करके शोधार्थियों के शोध कराने के लिए, निर्देशक बनने के लिए तैयार रहें। आपको ये कार्य करना है। जितने जैन शोध कराने वाले, जिनसे 3-4 के मैंने नाम लिए हैं, और भी कोई हैं तो वो आपसे संपर्क करके और अपनी पूरी
सहयोग और अपनी सहायता देने, जिससे यह पीठ और अच्छी वृद्धिंगत हो सके। गुरुवर, नमस्ते। यूपी वाले कोई भी काम छोटा मोटा नहीं करते, और आप जब कानपुर में पधारे तो इनने छोटा नहीं पूरा विश्व स्तरीय कार्य किया है। और मैं तो ये निश्चित रूप से कहता हूं, अगर आचार्य श्री की ध्वजा को पूरे विश्व में लहरा है तो गुरुदेव आपके आशीर्वाद से लहराया है। यह तो केवल एक यूनिवर्सिटी है, अब एक नहीं ऐसी कई यूनिवर्सिटियां आपके आशीर्वाद से खुलेंगी, और यूनिवर्सिटी में MA, BA, 11, 12 और कई डिग्रियों में 6 डाला इष्टोपदेश और रत्न कंडक श्रावकाचार पढ़ाएगा। आपके आशीर्वाद से चलने वाला श्रमण संस्कृति संस्थान के ऐसे छात्र निश्चित रूप से वंदनीय हैं। जोरदार तालियों के साथ पूरी कमेटी का स्वागत करते हैं कि ये जैन धर्म को गुरुदेव के आशीर्वाद से पूरे विश्व में पहुंचा रहे हैं। गुरुदेव का पंच कल्याणक गुरुदेव के माध्यम से कानपुर में हुआ, और वहीं से ये प्रेरणा बनी, और वहीं से विश्व स्तरीय पाठ्यक्रम बना, और यही यूनिवर्सिटी का परिणाम हुआ।